गौतम पे प्रभु जी ने अनेक प्रवचन दिए हैं। इनके जो YouTube चैनल है राधेश्याम दास डिवोशनल वीडियो 75,000 से भी ज्यादा उसमें फॉलोअर है। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस्कॉन में सबसे ज्यादा लेक्चर देने वाले, सबसे ज्यादा जो प्रचार करने वाले व्यक्ति में से प्रभु जी का नाम नंबर 1 पे आएगा, पहला पे आएगा। इतना लेक्चर देते दिन में 3, आज ये उनका तीसरा कार्यक्रम है। सुबह झारसुगड़ा में थे, फिर दोपहर में कार्यक्रम दिया, फिर अभी शाम को यहाँ पर आए हैं। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि ऐसे महान जो सनातन धर्म के प्रचारक आज हमारे बीच समक्ष मौजूद है। और आज हमें श्रीमद् भागवत की महिमा, तो इस टॉपिक का नाम दिया रिवाइविंग धर्मा। कैसे भागवत जो है वो धर्म को बचाता है। आज धर्म की बहुत बातें चल रही है पूरे देश विदेश में, लेकिन असली धर्म क्या है तो आज प्रभु जी के मुखारविंद से हम सुनेंगे। प्रभु जी का समय कम है क्योंकि प्रभु जी एकदम फिक्स टाइम में विश्राम करते हैं, फिक्स टाइम में उठते हैं, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं और अपनी साधना में लग जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। तो आइए हम स्वागत करेंगे राधेश्याम प्रभु जी का एक बार जोरदार महामंत्र बोल करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस देश राधेश्याम प्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya 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 Radhe Jaya Jaya Shyam Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Shri Vrindavan Dham Jaya Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada पावन हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णा, तो मुझे याद है आप भक्तों को पिछले 2-3 बार मैं मिला हूँ। सिद्धेश ने अपने घर में ऐसे प्रोग्राम आयोजन की थी, घर पूरा भर गया था उस समय, मुझे याद है। और इस बार इतने बड़े विशाल त्रिशक्ति मंदिर में प्रोग्राम के आयोजन किया आप लोगों ने। सिद्धेश को उनके बड़ा भाई, उनके दादाजी, सब लोगों से मिला आज। आप लोगों का बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि आप लोग ऐसे एक धार्मिक परिवार में जन्म लेकर साथ में जुड़कर भक्ति क्रियाओं में लगे हो। तो उन्होंने मुझे आज एक शीर्षक दिया, धर्म के संबंध में कुछ बोलिए ऐसे। तो शास्त्रों से हम धर्म के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आगे जाकर हम धर्म के अलग अलग सीढ़ियों को समझकर हम सबसे उच्च कोटि का धर्म क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे भारत देश, क्योंकि वेद पुराण उपनिषद इत्यादि हमारे भारत देश के बुनियाद बनते हैं, इधर की संस्कृति और लोगों के विचारधारा और लोगों के बर्ताव, ये सब शास्त्रों के ऊपर आधारित है। खास करके रामायण महाभारत इत्यादि में जनता इन चीजों को या तो मूवीज में देखते हुए आए हैं, नहीं तो घर में माता पिता दादा दादी उनसे सुनकर आए हैं, जिसके कारण अब ऐसे हमने देखा है कि लोगों के जीवन ये जरूर कुछ ना कुछ अच्छे विषयों को पकड़ लेते हैं। आपको एक प्रायोगिक उदाहरण में दे सकता हूँ। पुणे में एक बहुत बड़ा परिवार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उनके 2 पुत्र थे। जब छोटे लड़के थे, सब लोग उनको राम जुड़िया करके, राम लक्ष्मण जोड़ी करके पुकारते थे ऐसे। क्योंकि राम को बुलाइए लक्ष्मण भी आ जाएगा साथ में, भरत को बुलाइए शत्रुघ्न भी आ जाएगा साथ में। इस तरह दोनों भाई ऐसे जुड़कर रहते थे। तो बड़े होने के बाद दोनों बिजनेस में लग गए, और ये परिवार इतना बड़ा परिवार है, उनके पास अनेक कॉलेजेस हैं, अनेक स्कूल्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं उनके पास।
अनेक दुकान है मार्केट में, गांव में भी सैकड़ों एकड़ खेती है उनके पास, बहुत बड़ा खानदान है। तो ये दोनों भाई बड़े हुए, उनके दो ही पुत्र थे, उनका बेटी कोई नहीं थी, अकेले दो ही पुत्र थे उनके। तो ये बड़े होकर बिजनेस में लग गए। एक दिन उनके पिताजी बहुत वृद्ध हो गए, 22 उनका 82 बयासी बयासी उम्र हो गया उनका। उस समय वो विल लिखने के लिए गए। उस समय घर में बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र मच गया, क्योंकि प्रॉपर्टी डिवीजन में दोनों भाइयों का अलग अलग मत था। कुछ कुछ प्रॉपर्टी दोनों को चाहिए था, कुछ कुछ प्रॉपर्टी दोनों को नहीं चाहिए था। क्या किया जाए, कैसे डिवीजन किया जाए? साथ साथ अपने पत्नियों के पास चर्चा भी करते थे वो, और उससे समस्या और दुगना बढ़ गया। उनका भी मत आ गया, अभी 4 लोगों का मत। तो इसके कारण एक हफ्ते के लिए वो वृद्ध व्यक्ति जो है वो बोला मुझे, तो मुझे हमारे घर में बड़ा युद्ध मच गया है, अभी मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा नींद उड़ गया 1 हफ्ते के लिए। तो मैं उनके यहाँ जब गया था, मैंने बोला उनको, आपकी समस्या को मैं सुलझा नहीं सकता, ये आपको ही सुलझाना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ कथा बोलकर जाऊंगा। तो उनको भरत मिलाप का कथा बताया उनको, जिसमें जिसमें भरत का अ, मुलाकात होता है प्रभु रामचंद्र के साथ। वो रामायण में जो लंबी कथा है, संक्षिप्त रूप में उसको बताया जाए, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट में आपको बताऊंगा इस कथा के। जब भरत वापस लौट आया, अ, अनेक लोग उसको कोसने लगे। उनको लगा कि भरत को पदवी चाहिए, राज सिंहासन चाहिए। तो सारे अयोध्या बहुत अंधेरा में पड़ा था। सब लोग भरत को देखकर सर मुड़ लिया सब लोगों ने। तो वापस लौट आने के बाद उनको पता चला कैकेयी की क्या योजना है, बहुत नाराज हुए कैकेयी से। उसके बाद सब अयोध्या वासियों को इकट्ठित करके जंगल में गए। हाँ, तब दूर से प्रभु रामचंद्र को देखा उन्होंने। तब रामचंद्र के वेशभूष देखकर वो वलकल से बनाया हुआ एक कपड़ा पहने थे, पेड़ के वलकल से बनाया हुआ कपड़ा, और बाल भी जटाधारी होकर बाल उनका दिख रहा था। क्योंकि जटाधारी बनने के लिए ऐसे एक पौधा आता है, उसमें एक दूध जैसे कुछ द्रव आता है, उसको आप बाल में डालो, बाल ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं, जटा, जटा बन जाएगा। प्रभु रामचंद्र की जटा देखकर भरत जो है जोर से रो पड़ा, दूर से ही, भैया आप क्या करके जंगल में आए हो इस तरह, बोलते हुए गिर पड़ा धरती में बेहोश होकर। प्रभु रामचंद्र दौड़ते हुए आए सामने, उसको उठाकर अपने गोद में ले लिया। तब प्रभु रामचंद्र ने देखा कि भरत भी वलकल का कपड़ा पहनकर आया है, उसका भी बाल में जटा है। कोई बता सकते हैं क्यों ऐसे किया उसने? भरत ने भी ऐसे ही करके आया है, जटाधारी होकर आया है, वलकल का पेड़ पहन कर आया है, पेड़ का वलकल का कपड़ा पहन कर आया है। क्यों गया था ऐसे? कोई सोच सकते हैं? प्रभु रामचंद्र को मिलने के लिए जब गया, क्यों गया ऐसे? इनकी माँ का तो योजना है कि राजा बनेगा ना, ये क्यों जंगल जाने की योजना बनाकर ही आया है ऐसे? इसका कारण क्या है? भरत की योजना ऐसा था कि मैं जंगल जाऊंगा 14 साल और प्रभु रामचंद्र अयोध्या का शासन करेंगे। ये बात सोचकर वो ऐसे वेशभूष पहन कर आया था ऐसे। उसके बाद बहुत सुंदर वार्तालाप होता है दोनों के बीच में। और भरत बोलता है, भैया मैं अकेले नहीं आया हूं, 3 विधवा माता आई है, वशिष्ठ हमारे परिवार के गुरु आए हैं, सब लोग आपको स्वागत कर रहे हैं वापस। आप जंगल में मत रहो, मैं रहूंगा जंगल में, आपके स्थान में मैं रहूंगा, आप जाकर शासन करो। तब प्रभु रामचंद्र ने बोला कि मैं पिताजी को वचन दे दिया, अभी पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन वचन बद्ध में रहूंगा, वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा, प्राण भी जाए वचन न जाए, तोड़ूंगा नहीं। इसलिए भरत, मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, तुम जाकर शासन करो। और भरत बोल रहा था
कि अगर आप हट करेंगे नहीं आएंगे, मैं उत्तर की दिशा में बैठ जाऊंगा, कुशागास में ध्यान करते हुए शरीर त्याग दूंगा। ऐसे बोला। प्रभु रामचंद्र बोले, भरत, प्राण त्यागना उतना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वचनबद्ध रहना मुश्किल है। तो बड़ों को आदर देकर उनकी बात मानना प्राण देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम मुझे असली तरीके से प्रेम करते हो तो मेरे बात मानकर चलो। उस समय आकाश में सब देवी देवताओं ने देखा कि भरत हट कर रहा है। प्रभु रामचंद्र की इच्छा है कि वो वापस लौट जाए। तब देवताओं को थोड़ा डर पैदा हुई उनके मन में। अगर भरत की पुकार को देखकर उनके प्रेम के वश में आकर प्रभु रामचंद्र वापस लौट कर अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन वध करेगा, ये डर पैदा हो गया देवताओं को। तब देवता लोग आकाशवाणी में आसमान से चिल्लाने लगे जोर से, हे भरत, तुम बड़े भाई की बात मानो, चलो वापस। ऐसे उन्होंने बोला। तब प्रभु राम ने बोला, देखो आकाशवाणी भी हो रहा है, तुम्हारा कर्तव्य है कि वापस लौट जाओ, अयोध्या वासियों के साथ जाकर शासन करो अयोध्या की। तो मैं गया था अभी 5-6 साल के पहले अयोध्या। उधर हम लोग धरती के नीचे एक गुफा है, अगर आप अंदर जाएंगे वो अयोध्या के बाहर है, सीमा में एक नंदीग्राम करके एक ग्राम है। तो ये एक अद्भुत हमने विग्रह देखा, उधर कभी नहीं देखा मैंने ऐसे विग्रह। प्रभु रामचंद्र और भरत आलिंगन करते हुए एक विग्रह है उधर। आप तो विग्रह ऐसे ही देखते हैं मंदिरों में, कभी आलिंगन करते हुए देखा आपने? वो एक ही मंदिर है ऐसे जिधर प्रभु रामचंद्र और भरत आलिंगन कर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे। तो वो मंदिर है धरती के नीचे। वो मैंने पूछा पुजारी को, इधर क्यों नीचे क्यों है? वो बोले कि इसी स्थान में भरत सोते थे, धरती के नीचे। अगर भगवान रामचंद्र काट के ऊपर सोते थे, वो धरती में सोते थे। अगर भगवान जंगल में धरती के ऊपर सोएंगे तो भरत किधर सोएगा? धरती के नीचे। इसलिए वो गुफा में रहते थे। उन्होंने सोचा कि प्रभु रामचंद्र क्या खाएंगे जंगल में, कंदमूल फल इत्यादि खाएंगे, अच्छे भोजन नहीं मिलेगा उनको। तो वो खुद भी बार्ली और गौमूत्र को मिलाकर 14 साल वही खा रहे थे वो। ये देख सकते हैं भरत महाराज की तपस्या। और वो खुद सिंहासन में कभी नहीं बैठे, वो उस सिंहासन में रख दिया, भगवान की पादुका को रख दिया। उस पादुका को रखकर रोज फूल चढ़ाया, सर झुकते थे, चामर डुलाया, रिपोर्ट देते थे, प्रभु रामचंद्र की साक्षात उपस्थिति का अनुभव करते थे। ऐसे भरत का आदर थे अपने बड़े भाई की ओर। और उधर प्रभु रामचंद्र इतने वचनबद्ध थे, अपने पिताजी के आदेश को ना तोड़कर 14 साल अनेक तरह के तकलीफों को अपनाकर जंगल में समय बिताकर वापस लौट आए उसके बाद। तो ये बात मैंने जब कहा, उस सारे परिवार के लोग सुन रहे थे, लेकिन खास करके 2 भाइयों के बीच में बड़ा असर पड़ा। वो लोगों ने माला भी ले लिया, बोला कि थोड़ा एक माला भी दे दीजिए, हम लोग रोज एक माला जप करेंगे। माला भी लिया। अगले दिन सुबह वो वृद्ध व्यक्ति जो था पिताजी, वो फोन किया मुझे, बोला कि स्वामी जी अभी सब सेटल हो गया। दोनों भाई रात जागरण रखा, रात को बोल रहे थे कि अरे राम और भरत दोनों एक दूसरे को राजा बनाना चाहते हैं, हम लोग खुद ही राजा बनना चाहते हैं। हम स्वार्थी होकर स्पर्धा कर रहे हैं, ये दोनों भाई निस्वार्थ होकर एक दूसरे को राज सिंहासन को दे रहे हैं। इस कथा का बड़ा असर पड़ा उनके जीवन में। तो इस तरह रामायण में आपको पढ़ने को मिलता है एक व्यक्ति को अपने भाइयों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और प्रजा के साथ जैसे बताया गया है प्रजानाम पितृवत्सलः। जिस तरह के पिताजी अपने बच्चों को संभालते हैं, इस तरह राजा को प्रजा को संभालना चाहिए। ऐसे जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। महाभारत में मैंने हाल ही में अभी एक पढ़ा, एक अद्भुत चीज। भगवान कृष्ण अर्जुन के घोड़े चलाते हैं, आप लोग जानते हैं उनका नाम क्या है, उसके कारण नाम क्या है? पार्थ सारथी। पार्थ के सारथी बनते हैं।
ऐसे चलाते समय भगवान ने देखा कि आज घोड़े तेजी से नहीं भाग रहे हैं, लगता है कि उनको बड़ा थकावट है। तो भगवान ने रथ को रोक दिया और तुरंत जाकर भगवान खुद एक बाल्टी में घास लेकर आए हैं। तो सब घोड़ों को घास दिया, सब घास खाए, पेट भर गए। उसके बाद भगवान उनको पानी लेके आकर रखा, पानी को भी पी लिया सब, उनका पेट भी भर गया, पानी भी पी लिया। उसके बाद उनको हाथ, उनका पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, तो भगवान एक एक घोड़े के पास जाकर पाँव को उठाकर उसको मसाज किया भगवान ने, और घोड़े भी इतने खुश हो गए, वो अपने पाँव उठा उठा कर दिखा रहे थे भगवान को, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, एक एक करके ऐसे, पीछे वाला भी और पीछे ऐसे दिखाया उन्होंने, तो भगवान सब मसाज करके उनको उनका अच्छा फीलिंग हुआ। उसके बाद जब भगवान बैठे, ऐसे घोड़े भाग रहे थे मानो बिजली के समान भाग रहे थे, ऐसे भाग रहे थे, तो इससे हम क्या समझते हैं, भगवान कितने संवेदनशील हैं, समझदार होते हैं भगवान। हम बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज अक्सर बोलते थे, वी शुड ट्राई टू बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो भगवान अर्जुन जो है, अर्जुन के भी सेवक बने, अर्जुन के घोड़ों का भी सेवक बने भगवान, इस तरह आप देख सकते हैं। तो शास्त्रों को पढ़ने से हमें पता चलता है। अभी कुछ दिनों के पहले मैं था कलकत्ता में, ऐसे ही कुछ 300-400 लोग थे, एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। उसमें एक लड़का सामने बैठा था, बहुत हाथ ऊपर किया, प्रश्नोत्तर के समय मुझे पूछ दिया उसने, स्वामी जी आप कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं, कृष्ण तो बड़े गर्वी लग रहे हैं हमको, ऐसे बोला उन्होंने। क्यों, कैसे बोलते कि भगवान कृष्ण गर्व करता है, गर्व करते हैं, कैसे लगता है आपको? वो बोला कि गीता में क्या भगवान बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, ऐसे बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे क्यों, अपने ही बारे में मैं खुद भगवान हूँ बोलते हैं। मैंने पूछा, अगर आप किसी को भी पूछा, अभी राधेश्याम दास के पास आकर कोई पूछेगा आप किधर पढ़ाई किया, मैं बोला IIT में पढ़ाई किया। बोल है, इतना गर्व क्यों करते हैं? आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया है। इसी तरह अगर कोई पूछेगा कृष्ण को, अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, हे कृष्ण पता भगवान कौन है? भगवान ने बोला मैं ही भगवान हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने बोला गलत क्या बोला भगवान ने? अगर भगवान खुद नहीं बोलेंगे मैं भगवान हूँ, पता कैसे चलेगा दुनिया के लोगों को? भगवान को पता करना पड़ता है ना, ऐसे मैंने बोला। फिर भी वो तुष्ट नहीं हुआ वो लड़का। तो मैंने उसको बोला, देखो मान लो अगर तुम कल इन्फोसिस के एक ब्रांच का CEO बन गए, तुम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए, तुम्हारे कार में पीछे, तुम्हारे पीछे एक जीटी का मतलब है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, नया नया ज्वाइन किया कोई लड़का है आपके कंपनी के, उसको पीछे बिठाकर तुम गाड़ी चलाओगे क्या? मैंने पूछा उसको। ये सोचकर बोला कि मैं क्यों चलाऊंगा गाड़ी, मैं तो CEO अगर कंपनी का होऊंगा तो मैं बैठूंगा पीछे, कोई ड्राइवर चलाएगा हमको, हमको ड्राइवर को नियुक्त कर देंगे, हम किसी को भी नहीं चलाएंगे, बोला उसने। मैंने बोला देखो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और वो अर्जुन को अपने ही भक्त को पीछे बिठाकर भगवान चला रहे हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है? पार्थ सारथी। तो था वो, उसको अकल आ गया उसको, हाँ प्रभु जी आपने सही बोला, भगवान गर्व नहीं कर रहे हैं, नम्र है भगवान, क्योंकि अपने भक्त को बिठाकर वो चला रहे हैं उनके उनके रथ को। मैंने बोला इतना ही नहीं, राजसूय यज्ञ में अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा दिया गया, जैसे दुर्योधन जो था, उसकी इच्छा थी कि मैं खजाना में बैठूंगा और जिधर लोग आकर भेंट देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि युधिष्ठिर महाराज को कौन क्या आकर दे रहा है, उनके खजाना में कितना वसूल हुआ है, इसलिए उधर बैठ गया वो। और दुशासन जो था वो किचन में गया, जो रसोई में, तो इसे अलग अलग लोगों को अलग अलग दिया गया, और जो भीष्म पितामह जो थे उनको ओवरऑल मैनेजमेंट दिया था उनको। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मुझे भी एक सेवा चाहिए, अभी अर्जुन तो ऋषि मुनियों को स्वागत कर रहा है, मैं उन ऋषि मुनियों का पांव धोना मेरा सेवा होगा, ऐसे भगवान उस सेवा को लिया उन्होंने। ये भी बात उसको मैंने बोला। ये बात सुनकर
उसको बहुत जो ये पहुंचा उसके हृदय में, उसको छू गया उसको। वो बोला कि ये तो मालूम ही नहीं था हमको। हाँ? मैंने बोला पाँव धोने का काम जो है वो कौन करता है? आपने देखा होगा जो गुरुद्वाराओं में, अगर आप जाते हो गुरुद्वारा में, वो लोग उधर एंट्रेंस में आपके चप्पल को लेकर आपको वो सर के ऊपर कुछ बांधते हैं, अंदर के अंदर जाते हैं, आप लोग सतनाम वगैरह गाते हैं वो लोग, वापिस लौटाओ आपके चप्पल को वो सफाई करके रखते हैं रेडी। देखा आपने किसी ने? हाँ? गुरुद्वारा में करते हैं लोग ऐसे, क्योंकि वो भक्तों के पद धूलि को अगर छूने का मौका मिले तो उससे एक प्रगति होता है। इस तरह सोचकर वो लोग करते हैं ऐसी सेवा। ऐसी सेवा भगवान करना चाहा। हाँ? तो ये बात मैंने बताया। तो भगवान कृष्ण कितना नम्र है। इससे भी बढ़कर और एक उदाहरण हम दे सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैव एते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हे सव्यसाची अर्जुन, सव्यसाची का मतलब है बाण ऐसे भी चला सकता है, बाण ऐसे भी चला सकता है, दोनों हाथ से। ये धनुष पकड़ो ये दाएं हाथ से है, और बाण चलाओ बाएं हाथ से, नहीं तो बाएं हाथ में धनुष पकड़ो और दाएं हाथ से तीर चलाओ। हाँ? दोनों करने के लिए सक्षम था कौन? अर्जुन। इसलिए उनका नाम क्या है? सव्यसाची। हे सव्यसाची अर्जुन, ये रणभूमि में सम्मिलित हुए जो बड़े बड़े योद्धा है, जैसे जयद्रथ, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, इन लोगों को मैं ऑलरेडी वध कर चुका हूं। सिर्फ समय बाकी है। आने वाले 12-15 दिनों में तुम देखोगे ये सब लोग मर मिटेंगे। अगर मेरे बात के ऊपर तुमको विश्वास नहीं हो, मैं मेरे काल रूप को दिखाता हूं, और काल रूप में तुम देखोगे कि सब लोग को मैं निगल रहा हूं। हाँ? तो भगवान ने जो भविष्य में होने वाला है उसका अभी दिखा दिया, उसका मूवी दिखा दिया भगवान ने। हाँ? एक ट्रेलर, हाँ? क्या होने वाला है। तब इन्होंने देखा, अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुंह के अंदर जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन सब अंदर जा रहे हैं और उनके दांत उनको चबा रहे हैं। तब देखा, तब भगवान ने बोला अर्जुन को, तुमको कुछ नहीं करना अर्जुन, तुम युद्ध करो, इन लोगों का वध करो, धर्म का स्थापन करो। हाँ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दो श्लोकों में भगवान बताते हैं, हाँ, धर्म को स्थापन करना, अधर्म को मिटाना, हाँ, और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए मैं अवतरित होता हूँ हर युग में अर्जुन। हाँ? अभी मैं आया हूँ, तुम निमित्त बनो। अगर तुम नहीं बनोगे तो किसी और का लगा सकता हूं मैं तुम्हारे स्थान में। अगर तुम निमित्त बनोगे, मैं ऑलरेडी इनको मार दिया हूँ। तुम निमित्त बनकर इनको मारो, और इस सारी दुनिया के राज्य पदवी जो तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम्हारे पास रखो, मेरे लिए नहीं चाहिए। हाँ? और इन लोगों को मारने का यश उसको भी तुम ले लो। ऐसे भगवान बता रहे हैं, दोनों तुम ले लो। हाँ? ग्रॉस बेनिफिट एंड सटल बेनिफिट। हाँ? ग्रॉस बेनिफिट क्या है? राज्य है। हाँ? सूक्ष्म बेनिफिट लाभ क्या है? जो सब लोग ताली बजाएंगे अर्जुन को। अर्जुन ने बड़े बड़े जैसे भीष्म, द्रोण, और इन लोगों को खत्म किया ऐसे। हाँ? इस तरह भगवान क्रेडिट को भी दे रहे हैं, भगवान राज्य को भी दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। देखिए प्रहलाद को बिठाया भगवान ने हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद। वाली को वध करने के बाद किसको बिठाया? सुग्रीव को। रावण को वध करने के बाद भगवान ने बिठाया किसको? विभीषण को। खुद नहीं बैठते भगवान, अपने भक्तों के ही बिठा देते हैं। तो ये सब बताया मैंने उस लड़के को, उसको बहुत अच्छा लगा। वो बोला है अभी आज से हम माला चालू कर देंगे। उसका पूरा मति बदल गया उसका। तो हम भगवान कैसे व्यवहार करते हैं अपने भक्तों से, ये पढ़ने को मिलता है। तो भगवान जब धर्म से ग्लानि बोलते हैं
अनेक लोग सोचते हैं कि हाँ हाँ दुनिया बहुत बिगड़ गया, कलयुग का जमाना आ गया, धर्म बहुत बिगड़ गया, लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं धर्म से ग्लानि का मतलब है भौतिकता बढ़ना और आध्यात्मिकता लोग भूल जाना, ये धर्म से ग्लानि है। जैसे अगर एक व्यक्ति के शरीर में बुखार बढ़ता जाता है, वो 101, 102, 105, 107 डिग्री फ़ारेनहीट जाता है, तब इंसान मर ही जाता है। उसको बोलते हैं मरण ज्वर बोलते हैं उसको। लेकिन अगर 103 भी आ जाता है, 104 आ जाता है, लोग डरते हैं, कभी भी और बढ़ सकता है बुखार, है ना? इस तरह जितना भौतिकता बढ़ता है, उतना मानसिक तनाव है, उतना शारीरिक व्याधियां, हाँ, उतना मनमुटाव, उतना झगड़ा, उतना ईर्ष्या भावना, ये सब चीजें बढ़ते हैं समाज में, हैं, लोगों में। और आधुनिक लोगों का जीवन में ये सब चीजों को हम देख सकते हैं। इसका मूलभूत कारण है कि लोगों के अंदर भौतिकता बढ़ रहा है, लोग आध्यात्मिकता को भूलते जा रहे हैं। ये सबसे बहुत बड़ा समस्या है। हम एक घर में गए थे, ऐसे एक सत्संग आयोजन की थी उन्होंने, तो वो करोड़पति धनी जो है वो व्यक्ति, वो बुला रहा है बेटा बेटी को, हे बेटा बेटी जरा वो साधु महात्मा आए हैं, हाँ? थोड़ा कथा सुनो आओ। तो आए दोनों, सर झुककर दंडवत करके ऐसे किया, ये आधा मिनट के लिए किया, तुरंत भाग गए अंदर, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। वीडियो गेम्स खेल रहे हैं अंदर जाकर, पर ये प्रवचन में आ नहीं पाए वो। क्योंकि जो एक पीढ़ी पहले, नहीं तो 2 पीढ़ी पहले लोगों के अंदर धार्मिकता थी, है, आजकल वो घटता जा रहा है। लोग बैठे हैं नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हाँ, लोग यूट्यूब मूवीज वीडियोस देख रहे हैं लोग, और अनेक गंदे आदतों में फंस रहे हैं। तो हम आंखों के सामने हम लोग देख सकते हैं। तो माता पिता दादा दादी सब लोग चिंतित हैं कि बच्चों में अच्छे आदतों को कैसे लाया जाए, वो कैसे वो धार्मिक बन सकते हैं, कैसे उनको बचाया जाए, इसके बारे में बहुत चिंता है बड़ों को। इसलिए सर्वप्रथम बड़ों को धर्म के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। हमारे मंदिर में, हमारे राधा कुंज बिहारी मंदिर में 2 कुटिया है बड़े, उधर बच्चों के लिए खास संस्कार, बाल संस्कार का प्रोग्राम होता है। हाँ? उधर 2 तरीके के बच्चे हैं, कृष्णा ग्रुप, बलराम ग्रुप। हाँ? अभी कृष्णा ग्रुप जो है वो 7 से 10 वयस के, और बलराम ग्रुप 11 से 13 तक, ऐसे 2 ग्रुप का क्लास चलता है। तो एक माता पिता आए, अपने छोटे बेटे को लेकर आए, उसको क्लास में जाकर छोड़ा, और वो बेटा बोला माता पिता को, देखो मैं मेरा क्लास अटेंड करूंगा और माता पिता के लिए भी एक क्लास आयोजन किया है लोगों ने, हैं? आप लोग वो क्लास अटेंड करो, मैं ये क्लास अटेंड करूंगा। तो पिताजी माता को बोल रहे थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, वो बोली मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। तो माता पिता कहीं तो बाहर जा रहे हैं, उसको पता चला। वो बोला आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आप क्लास नहीं क्यों नहीं अटेंड करते और मुझे क्लास में डाल रहे हैं, हाँ? तो माँ पिताजी बोले नहीं, कुछ खास काम है, हम खास काम के लिए हम जा रहे हैं। तो बेटा बोला मुझे मालूम है आपका खास काम क्या है, आप लोग सिनेमा देखने के लिए जा रहे हो, हाँ? पिताजी बोले हाँ सिनेमा के लिए जा रहे हैं, देखो सिनेमा में सिर्फ मूंछ वालों को अलाउ करेंगे, अगर मूंछ नहीं है तो छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे पास मूंछ नहीं है इधर क्लास में बैठो, ऐसे पिताजी बोले। तो बेटे ने बोला ठीक है पिताजी, मूंछ वालों को अलाउ करेंगे, आप जाओ, लेकिन माँ रहेगी मेरे साथ इधर, क्योंकि उनके पास मूंछ नहीं है। तो बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, इसलिए अगर हम बच्चों को सिखाना हो धर्म के बारे में, हाँ ऐसा आजकल के अनेक माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को सिखाइए अच्छी चीज, वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स, हाँ सब कुछ सिखाइए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा अभी कुछ दिनों के पहले, शॉक लगेगा आपको देखेंगे तो, उसमें दिखाया है एक माँ आ रही है, बच्चा देख रहा है स्मार्टफोन, उसके हाथ से छीन लेती है स्मार्टफोन, लेकर उसको 2-4 थप्पड़ देती है उसको। तुम पढ़ाई नहीं करते, हमेशा तुम खेलते रहते हो, हाँ? और किताब लेकर उसके हाथ में देती है, पढ़ो, ऐसे। तो उसके हाथ से जो लिया स्मार्टफोन उन्होंने, वो लेकर खुद बैठ जाती है नीचे, और वो देख रही है, ऐसे ऐसे स्वाइप करते हुए देखती रही है। तो लड़का जो है वो किताब को फेंक दिया, तो अंदर चला गया। तो माँ
पूरा मग्न हो गई स्मार्टफोन देखने में। वो लड़का अंदर से एक क्रिकेट बैट लेके आकर माँ को पट करके मारा, किधर, सर के ऊपर। वो गिर गिर गई ऐसे बेहोश होकर। उतना दिखाया वो लोगों ने ऐसे। तो इस छोटे जो चीज दिखाया उसका मतलब क्या है? माँ थप्पड़ दे रही है बेटे को कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्मार्टफोन में डूब गए हो। लेकिन वो जाने के बाद माँ क्या कर रही है? वही कर रही है वो भी। इसलिए हम दूसरों को धर्म के बारे में सिखाने के पहले हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खुद उसमें रुचि नहीं दिखाते तो बच्चों को उसमें रुचि लाना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए आजकल हर हर इंसान अपने अपने स्मार्टफोन के साथ बैठा है, सारी दुनिया भर की चीजों को देख रहा है। तो अच्छे संस्कार को अगर हम लाना हो, सब कुछ शुरू होता है थॉट। वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become your culture. They form your character. Watch your character, that becomes your culture, ऐसे बताया गया। तो सब कुछ शुरू होता है किधर से? आपके सोचने का ढंग, आपके विचारधारा से शुरू होता है। तो आपकी मेमोरी जो है सर में, वो मेमोरी को शुद्ध करना हो तो हमारे जीवन का आधार शास्त्र बनना चाहिए। ये कि शास्त्र भी एक तरह का साउंड वाइब्रेशन है, एक ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है। और इस दुनिया में इस दिव्य ध्वनि को छोड़कर और अनेक ध्वनियां हैं। जैसे सिनेमा के बारे में ध्वनियां हैं, पॉलिटिक्स के बारे में ध्वनियां हैं, स्पोर्ट्स के बारे में ध्वनि है। अनेक तरह के इस दुनिया में आवाज उठा रहे हैं लोग, बोल रहे हैं, न्यूज आइटम चल रहा है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, सब कुछ है। एंटरटेनमेंट के लिए है, रोमांस के लिए है, अनेक चीजों के लिए। तो हर एक इंसान के पास जो 24 घंटा है, उसमें हम अगर शास्त्र को आधार आधार बनाकर शास्त्र चक्षु हमें प्राप्त होगा, तब हम असली धर्म को जान पाएंगे। देखिए, धर्म ऐसा चीज होता है जिसको पालन करने से आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभ है। जैसे उदाहरण के लिए बताएंगे, ऐसा 4 नियम बताया गया है। द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा अधर्मश्च चतुर्विधः। ये 4 चीज अगर कोई करेगा, इसको अधर्म कहा गया है। अवैध संग, अवैध स्त्री संग नहीं तो पुरुष का संग, अवैध संग। दूसरा है मांसाहार, तीसरा है नशा, और चौथा है द्यूत क्रीड़ा। ये 4 चीज से अधर्म फैलता है, ऐसे बताया गया है। तो एक व्यक्ति बता रहा था, वो उसने सोचा कि बीवी ऐसे घर में खाली बैठे, उसको एक स्मार्टफोन लेकर दिया। हाँ, देखते रहो, तुमको देखना हो तो। लेकिन वो स्मार्टफोन देखती 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 फेसबुक में किसी के साथ कनेक्ट हो गई, वो क्या कहीं जाने लगी, उसके साथ घूमने घामने लगी, उसका चरित्र बिगड़ गया उसका, उसकी पतिव्रतता का भंग हो गया उसका। तो आजकल पुरुष स्त्री की जो संबंध जो होता है, अगर एक इसमें आदरणीय होना चाहिए, तो हमें चाणक्य जो बताता है, मात्रवत परदारेशु। हर एक पुरुष स्त्री को या तो अपने बेटी मानना चाहिए, नहीं तो अपने माता माननी चाहिए। इस तरह हर एक स्त्री पुरुष को या तो अपने पिता मानना चाहिए, नहीं तो अपने बेटा मानना चाहिए। ऐसे देखना चाहिए उनको, उस नजर से देखना चाहिए, गलत दृष्टि से नहीं। जो नारी पतिव्रतता को अपनाती है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाता है, उसके वचन में शक्ति रहती है, उसके, और वो जो इच्छा करती है, उसकी इच्छा की पूर्ति होती है, जो पतिव्रता होती है। इसी तरह आप लोग जानते हो सत्यवान सावित्री का, है ना। सावित्री ने बोला यमराज को कि मेरे पति अगर जाएगा तो मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, मुझे बच्चे प्राप्त करने का एक आशीर्वाद दीजिए। तो यमराज बहुत खुशी से बोला कि तुम पतिव्रता नारी हो, तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको बच्चा हो जाएगा। वो बोले अगर पति नहीं है तो बच्चा कैसे होगा? तो उसको पति को छोड़कर जाना पड़ा उसको, यमराज को, क्योंकि उनके जो शब्द जो है वो उसका वचनबद्ध रहना चाहते थे, इसलिए पति को छोड़ा। तो सावित्री की बात सत्य निकला।
अपने पति का जान बचाया अपनी पतिव्रतता के कारण। इसी तरह है, हाँ, जो अ, पुरुष होते हैं, एक बार हमने सुना कि शिवाजी महाराज एक युद्ध में जीत लिया। जीतने के बाद उस प्रदेश को घेर लिया ये लोगों ने, शिवाजी महाराज के सैनिकों ने। उस समय एक स्त्री, एक खूबसूरत यवन परिवार की एक स्त्री को लेकर आए वो लोग, और सामने जब रखा शिवाजी के सामने, शिवाजी ने डांटा उन सैनिकों को, अरे मूर्ख लोग, ये स्त्री को मुझे भोगने के लिए आकर दे रहे हो, ये तो किसी की पर पुरुष का स्त्री है, हाँ? ये तो मेरी माता है, हाँ? तो वो बोले, तुरंत इसको लेके जाओ, अपने पुरुष अपने पति के पास छोड़ दो इसको, हाँ? ऐसे उन्होंने बोला, हाँ? तो इससे इसी तरह एक युद्ध करते करते सैनिकों ने आकर पूछा कि कुछ चर्चेस हैं, हाँ? कुछ दूसरे धर्म के लोगों का मंदिर है क्या, हमको उसको तोड़ना है क्या? तो वो बोले, मंदिर को मत तोड़ो, क्योंकि मंदिर ऐसा स्थान होता है जिधर लोग आकर सद्भावना को बढ़ाते हैं, हाँ? तो किसी भी धर्म का मंदिर क्यों न हो, वो अच्छा काम करता है, इसलिए उसको तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे बोला शिवाजी महाराज ने। ये शिवाजी महाराज के दो उदाहरण दिया मैंने आपको अभी। ये एक स्त्री के साथ उन्होंने माँ जैसे व्यवहार की, और पर धर्म के लोगों के मंदिरों को भी सुरक्षा दी उन्होंने। इससे क्या हमें सीखने को मिलता है शिवाजी महाराज से? हम देख सकते हैं कि उनके समर्थ रामदास उनके गुरु थे, जो राम भक्त थे, हाँ? उनके मार्गदर्शन में उनको सही शास्त्र चक्षु मिल चुका था उनको। शास्त्र चक्षु का मतलब है शास्त्र पढ़कर उसका दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है, वो शास्त्र चक्षु है। देखिए, गांधी जी जब 5वीं कक्षा में थे, एक दिन प्रभु रामचंद्र की रामायण से एक नाटक हुआ उनके स्कूल में। उस नाटक को देखकर बड़ा प्रभावित हुए, बहुत, हाँ? इतना प्रभावित हुए, दिन रात सो नहीं पाए। प्रभु रामचंद्र का बार बार स्मरण आ रहा था, उनके आंखों में अश्रु भर रहा था। बहुत आकर्षित हुए प्रभु रामचंद्र के चरित्र से। बाद में जब लंदन जाना पड़ा उनको बैरिस्टर के लिए, माता पिता को डर था कि लंदन जाकर ही बिगड़ जाएगा, शराब पिएगा, नशा लेगा, किसी स्त्री के साथ घूमेगा, क्या हो जाएगा, इसको भेजना है कि नहीं, ऐसे उनके मन में शंका था। तब उन्होंने वचन दिया माता पिता को, मैं कुछ नहीं खाऊंगा बाहर, बुरे संग में नहीं फंसूंगा। इस तरह हम भी शास्त्र के चरित्रवान पुरुष स्त्री, इनके चरित्र को पढ़कर आत्मसात करेंगे हम उसके द्वारा, क्योंकि थॉट, वर्ड, डीड, हैबिट्स, कैरेक्टर, कल्चर, इस तरह धीरे धीरे हमारे संस्कृति बनता है। आजकल क्योंकि बच्चे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखते हैं, उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेस स्टाइल, उनका जीवन शैली, वो हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेस की नकली होता है, वो नकली करते हैं। जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में भी स्त्री पुरुष किस तरह के नृत्य करते हैं, हाँ, किस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं आजकल, क्योंकि ये लोग इमिटेशन करते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड को। तो इसलिए संस्कृति घर से चालू होना चाहिए, माता पिता से चालू होना चाहिए। इस तरह एक महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूँ। व्यवहार में आजकल छोटे छोटे चीज के लिए भी इंसान नाराज हो जाता है, घर में कोई भी क्रोधित हो जाते हैं, लोगों के अंदर धैर्यता बहुत कम हो गया है। इसका कारण क्या है? हम बहुत मशीन्स के साथ काम करते हैं, और सब लोगों को मशीन जैसे जल्दी हमको काम होना चाहिए ऐसे हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मशीन्स बहुत तेजी से काम करते हैं ना, इस तरह से हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाते हैं इसके कारण, हाँ? आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज के जो उनके वरिष्ठ जो है धृतराष्ट्र, आप लोग जानते हो धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने अनेक योजना करके पांडवों को मारने की उपाय की, अनेक बार, वो सबको मालूम है। लेकिन
जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो चुका था, सब कौरव लोग मर चुके थे, सिर्फ धृतराष्ट्र बचा था, गांधारी, हाँ, वो दोनों ही थे। तो युधिष्ठिर महाराज उनको लेके आकर अपने महल में रखा, अपने माता पिता जैसे उनको संभाला, उनका सेवा भी की। एक दिन की बात है, विदुर जी आए थे, जोरदार प्रचार करके अपने भाई धृतराष्ट्र को सुधार कर वो जंगल लेकर गए, धृतराष्ट्र को भी और गांधारी को भी, दोनों साथ में गए उनके साथ, क्योंकि वानप्रस्थ लेकर भगवत प्राप्ति के लिए चले गए। उस दिन जब युधिष्ठिर महाराज उठे, ढूंढने लगे अपने मामा को, मिले नहीं मामा। संजय को पूछे, संजय ने भी बोला मुझे भी मालूम नहीं, पता नहीं, मुझे बोले बिना चले गए दोनों कहीं कहीं। तो रोने लगे वो युधिष्ठिर, बोलने लगे कि मामा आप किधर चले गए हैं, आपके 100 पुत्र मर गए रणभूमि में, आप बहुत हताश हो चुके थे, शायद हम लोगों ने आपकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की। जब हम पांडव लोग वन से महल में आए, अनाथ होकर, सिर्फ माँ और 5 बेटे हम आए, आपने हमको अच्छी तरह संभाला, हमको पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया आपने, इतने अच्छे मामा हैं आप, फिर भी मैं आपको संभाल नहीं पाया। मैं, अगर आप जंगल में चले गए तो क्या खाओगे आप उधर, क्या पिएंगे, किधर रहेंगे उधर, इसके बारे में मैं बहुत चिंतित हूँ। इस तरह का अपने आप बोलते हुए रोने लगे युधिष्ठिर महाराज। ये बड़ा आश्चर्य की बात है ना, क्योंकि युधिष्ठिर को, पांडवों को इतने सताया धृतराष्ट्र ने, ऐसे बड़े व्यक्ति के ऊपर भी उनको आदर था युधिष्ठिर को। अगर इस तरह की कथाएं हम पढ़ेंगे हमारे जीवन में, अगर कोई छोटा छोटा गलती करते हैं परिवार वाले, हम उसको बड़ा करके बताते हैं, और इतना बड़ा गलतियां किया धृतराष्ट्र ने, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उसको परवाह ना करते हुए उनकी गुणगान किया, ये हम देख सकते हैं। और युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कैसे देखा, छोटे भाई जैसे देखा उनको। हालांकि दुर्योधन क्या क्या षड्यंत्र रचाया, फिर भी उनकी भावना देखे। एक बार ऐसे गंधर्व लोगों का एक स्थान था जंगल में, उधर आकर एक बंगलो बना लिया दुर्योधन ने, अपने भाइयों को लेकर आया था, परिवारों को लेकर आया था, सब उधर वो लोग मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे गंधर्वों की। अरे निकल जाओ गंधर्व लोग, आपका स्थान गया, अभी ये हमारा हो गया। ऐसे गंधर्व लोग बोले कि हम धरती के नहीं है, हम बड़े शक्तिशाली हैं, आप सबके साथ युद्ध करेंगे तो आप लोगों को मिटा देंगे हम। तो घमासान युद्ध हुआ तो दुर्योधन हार गया, उसमें सब लोगों को कैदी बना लिया वो लोगों ने, और कौरवों की स्त्रियों को वो लोग गंधर्व लोक में लेके जाने वाले थे। उस समय दुर्योधन का एक आदमी नदी पार करके आ गया। युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी दोनों बैठे थे बाजू में और यज्ञ कर रहे थे, वो लोग ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में। आकर दंडवत प्रणाम करके बोला कि दुर्योधन का इस तरह का हाल है उधर। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत बुलाया भीम और अर्जुन को, अर्जुन भीम आप लोग तुरंत चलो, हमारे भाई दुर्योधन को बचाओ। भीम जोर से हंस पड़ा, बोला कि अच्छा ही हो गया, हमारी यही अपेक्षा था। कितना बड़ा बदमाश ये दुर्योधन, हमको सताते आया, अभी उसका अपमान भी हो गया, हम क्यों उसको जाकर मदद करें, हमें गंधर्वों को मदद करना चाहिए उसके साथ लड़ाई करने के लिए, ऐसे बोला था भीम ने। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको डांटा, हे भाई ये क्या समझते हो तुम भीम, वो लोग हम लोग 5 हैं, वो लोग 100, लेकिन परिवार के लिए कुछ समस्या आए तो हम 105 हम भाई मानना चाहिए हमको। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को भी बुलाया, अर्जुन तुम भीम के साथ जाओ, ऐसा ना हो कि भीम कुछ गलत करके आए हैं, भीम के साथ तुम भी जाओ, दोनों जाओ, रोको गंधर्वों को, ऐसे भेज दिया उन्होंने। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ये उदाहरण हमारे जीवन में ऊपर नीचे कभी होता है, कोई बुरा भला बोल दिया कुछ किसी ने हमारे घर में, नहीं तो हमारे ऑफिस में, हम उसको सहन करके उसमें अच्छा ही देखना है। जैसे अगर आप बगीचे में जाओगे, आपको या तो गुलाब को देख सकते हो, नहीं तो आप कांटा को देख सकते हो। गुलाब के पौधे में दोनों है, कांटा भी है, गुलाब भी है, आप देखना क्या चाहते हो। इस तरह हर एक इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है, क्या देखना चाहते हैं आप।
हाँ? अगर हम सब लोग एक दूसरे में बुराई देखेंगे, इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। जैसे आप चूल्हे में आग जलाओ, वो धुआं भी निकलता है। भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में गीता में, तुम आग जलाओगे तो धुआं भी निकलता है, लेकिन धुआं धुआं निकल रहा है करके तुम कुकिंग करना छोड़ मत दो। हाँ? तो फूंकने लेकर, ऐसे फूंकने से आग बढ़ेगा, धुआं मिट जाएगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, सहन करो। सहन, धुआं को सहन करते हुए आप फूंकने से फूंकते जाओ। तो कुकिंग हो जाएगा आपका। इस तरह हम युधिष्ठिर महाराज के व्यवहार से हम सीखते हैं। इसके एकदम विरुद्ध दुर्योधन का आप देखेंगे, वो पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी, उसको छोटी बहन जैसे उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, करेक्ट है ना? किस तरह का ट्रीटमेंट दिया दुर्योधन ने उनको? कितना धूर्त था। हाँ? तो शास्त्रों में कंट्रास्ट मिलता है हमको। युधिष्ठिर कैसे उच्च उच्च कोटि के भक्त हैं और दुर्योधन कितना नीच था। दोनों का उदाहरण मिलने से हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। है ना? इतना ही नहीं, उनके ही बड़ा भाई युधिष्ठिर, उनको देखकर ईर्ष्या करता था दुर्योधन। हाँ? तो इस तरह उनके व्यवहार, दुर्योधन के व्यवहार देखिए, युधिष्ठिर के व्यवहार देखिए, तुलना करके सीखिए उससे। इसी तरह रामायण में एक प्रसंग आता है, जब सब लोग जानते हैं कि हनुमान जो है उनके पास अष्ट सिद्धि है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के धाता बोलते हैं ना। हाँ? एक बार हनुमान अपने आकार को बढ़ा करके पंचमुखी हनुमान का दर्शन भी देते हैं। ऐसे वो बहुत शक्तिशाली है, वो शिव के ही अंश हैं। हाँ? हनुमान जी। तो ऐसे अ, हनुमान जी को पहचाना जाम्बवान ने, ये उचित व्यक्ति है लंका जाने के लिए, इसको भेजना चाहिए। तब सबके आशीर्वाद लेकर वो महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। चढ़कर खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर स्मरण करते हैं अपने परम भगवान प्रिय, उनके प्राणधन प्रभु रामचंद्र, उनको प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद दीजिए आप। अपने पिता वायु, उनका भी स्मरण करते हैं। अपने गुरु सूर्य देव, उनका भी स्मरण करते हैं। और इंद्र, जो सब देवताओं के नेता, उनको स्मरण करते हैं। ऐसे सबको स्मरण करके सबसे हम्म, कृपा याचना करते हैं, आशीर्वाद की याचना करते हैं। और करने के बाद उसके बाद कूदते हैं। ऐसे कूदते समय रामायण में बताया है कि जिस तरह राम बाण राम के धनुष से निकलता है, इस तरह हनुमान निकल रहे थे। ऐसे ऐसे बताया है। क्यों ऐसे बताया है? क्योंकि राम बाण जैसे ही वो कूद रहे थे, क्योंकि राम बाण राम के हाथ में एक निमित्त बनता है, इस तरह हनुमान भी प्रभु रामचंद्र के हाथ में एक निमित्त बने। इस निमित्त बनकर वो लंका की ओर जा रहे थे। तो हम बड़ों को अगर हम आदर देते हैं, उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ये शास्त्र बताता है। आजकल एक साइकोमेट्री नाम का एक फील्ड है, साइंटिफिक फील्ड है। ये फील्ड में लोग बोलते हैं तुम्हारे कर्चीफ दो, तुम्हारे पेन दो, तुम्हारे चप्पल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे चश्मा, इन चीजों का अगर आप देंगे ना, वैज्ञानिक लोगों के पास एक तरीका है जिससे वो फाइंड आउट करेंगे आप किस तरह के आदमी हो आप। हाँ? इन चीजों से पहचानते हैं। आजकल एक कैमरा भी आया है। एक सुजाता मैडम करके, इधर MIT कॉलेज पुणे में एक मैडम ने डॉक्टरेट की है उसके ऊपर। वो कैमरा से आपके आरा जो है, शरीर से निकलने वाली आरा, उसका फोटो निकाल सकती हो। इफ इट इज येलो आरा, उसका मतलब है आप सत्वगुणी हो। रेड आरा का मतलब है आप रजोगुणी हो। अगर ब्लैक आरा निकलता है तो तमोगुणी है। और जो लोग जादू टोना इत्यादि करते हैं, उनका भी फोटो निकाला उन्होंने। उनके दिमाग एकदम कॉम्प्लेक्स है, और चेहरा भी देखने में डरावना। हाँ? वो तो भूत जैसे दिखते हैं। हाँ? ऐसे। और जो लोगों का भावना भगवान के मति भगवान में चलता है, भगवान के नाम लेते हैं, ऐसे लोगों का लिया उन्होंने। उनका एकदम बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज्ड वेव्स आता है उसमें।
तो उन्होंने अनेक फोटोग्राफ निकालकर डॉक्टरेट थीसिस के लिए सबमिट किया है इसे। हाँ, इस तरह अगर हम बड़ों को झुकते हैं, तुरंत अब झुकते ही बड़ों के हृदय में आपके लिए अनुकंपा उत्पन्न होता है, एक आशीर्वचन उत्पन्न होता है, एक सद्भावना उत्पन्न होता है। उससे वो सद्भावना आपको घेर लेता है पूरा। हाँ? इस तरह कैसे एक व्यक्ति का शक्ति बढ़ता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपमुच्यते। भगवान कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, देव का मतलब भगवान, द्विज जैसे ब्राह्मण, नहीं तो गुरु, गुरु प्राज्ञम, जो हमको उपदेशक होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, मामा दादा, इससे बड़े लोग होते हैं हमारे से। पूजनम, उनको पूजा करना चाहिए बताया गया। उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको झुकना चाहिए। शौचम, और शरीर को नहाना चाहिए रोज। आर्जवम का मतलब है सरलता। ब्रह्मचर्य का मतलब है शरीर मन वाणी से सब तरह के अवैध संग से ऊपर उठकर शुद्ध भावना रखना, पर ब्रह्म के बारे में सोचना है। अहिंसा आचार और पर जीवों को क्लेश नहीं देना, ये सब शारीरम तप उच्यते, शरीर के लिए तपस्या है बताते हैं। इसी तरह वाणी के लिए भी तपस्या दिया है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। हमारे वाणी से हमें ऐसे बोलना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे बोलने से दूसरों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रेम से बोलना, आदर पूर्वक बोलना, सम्मान पूर्वक बोलना, कुछ हितकारक चीज बोलना, प्रेम के साथ बोलना, इस तरह बोलना चाहिए हमको। इस तरह अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम ऐसे बताते हैं। स्वाध्याय अभ्यसनम का मतलब है शास्त्र पढ़कर समझकर उसको आत्मसात करके उसके बाद हमें लोगों को बोलना चाहिए, ऐसे बताया गया। ये बोलने के संबंध में तपस्या है। इस तरह मन के लिए, वाणी के लिए, शरीर के लिए तपस्या शास्त्र में दिया गया है। और इसका उदाहरण भी है, हनुमान का उदाहरण में दे रहा था। जब हनुमान उड़ रहे थे, एक मैनक मैनक नाम का एक पर्वत था, वो पर्वत उनको बुला रहा था कि हे हनुमान, तुमको बहुत दूर उड़ना है, थोड़ा आराम करके जाओ। हनुमान ने बोला आराम करना है, कब? अब नहीं, अभी तो प्रोजेक्ट अभी चालू किया है, प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद हम आराम करेंगे, अब आराम नहीं करेंगे। जब तक अच्छा शुभ कार्य नहीं होगा, सीता को ढूंढेंगे नहीं, सीता को ढूंढेंगे नहीं, तब तक हम आराम नहीं करेंगे। राम चाहिए तो आराम नहीं चाहिए। इसलिए राम को तुष्ट करना तो हम आराम को भूल जाएंगे, और उसको थैंक यू बोलकर, उनको आराम नहीं करना था, फिर भी उस मैनक पर्वत को टच करके उन्होंने बोला कि थैंक यू, आपने हमको आराम करने के लिए, विश्राम के लिए स्थान दी, बहुत धन्यवाद, मैं निकल रहा हूँ। उधर से निकल गए। इसका मतलब है हमारे जीवन में भी आलसीपन छोड़ना बहुत आवश्यक है। भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, किसी भी जीवन में अगर आप आलसी होंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे आप। मान लीजिए एक दुकान में दुकानदार ने एक बोर्ड लगा दिया, किसी को कुछ सामान चाहिए तो मुझे उठा दो, ठीक है, सो गया ऐसे, लेट गया टेबल में एक बोर्ड लगाकर, क्या लोग उसको उठाएंगे? उठाकर सामान खरीदेंगे? उधर दूसरे दुकान में जाओ, वेट कर रहा हो, कस्टमर को बुला रहा है, आइए आइए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट देखिए, 4-5 दिखाएगा, बात करता है, उधर ही लोग खरीदेंगे। हाँ, इस तरह आलसी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी जल्दी सो जाना, जल्दी उठना, अगले दिन नाम जपना, गीता भागवत पढ़ना, अच्छी चीजों को सीखना, और खुद भी उसको अभ्यास करना, दूसरों को सिखाना, एकदम उत्साहित होकर आप आध्यात्मिक जीवन में अभ्यास कर सकते हो। नहीं तो आध्यात्मिक जीवन में हम आलसी हो गए तो माला जपना छोड़ देते हैं, गीता भागवत पढ़ना छोड़ देते हैं, हम क्लासेस में कुछ अटेंड नहीं करते हैं, और धीरे 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 जैसे अगर आप शेविंग नहीं किया तो दाढ़ी बढ़ता है, मूंछ बढ़ता है, बाल बढ़ता है, इस तरह से हमारे भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगे। देखिए जंगल में कभी कभी एक ऐसे रोड में जाने के बदले कोई ऐसे जाता है सीधा, ऐसे जा जाकर एक रोड बन जाता है, देखा आपने, घास नहीं रहता बीच में। लेकिन चतुर्मास के समय जोरदार बारिश जब होता है, कोई लोग बाहर नहीं जाते हैं, उस समय क्या होता है,
वो रोड में कोई ना जाने के कारण ये घास फूस बढ़ जाता है उधर, रोड को पूरा गायब कर देता हो। इसी तरह हम लोगों के जीवन में हम देखेंगे, अगर हम आलसी पड़ेंगे तो हमारे अच्छे आदतें छूट जाएंगे, हैं? बुरे आदतें बढ़ जाएंगे। मैंने एक कहानी सुना, एक माता, एक उनका छोटा बेटा था, रोज बेटा खेलता था, पढ़ता ही नहीं था वो, हाँ? तो माता ने देखा कि बार बार बोलता है पढ़ूंगा पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ता नहीं, हर दिन वो 3 घंटा खेलता। तो एक दिन वो माता अपने बेटे को लेकर गार्डन में गई, बच्चे को बोली, ए बेटे, इस घास को उखाड़ो। तो घास को आसानी से उखाड़ दिया, और बड़ा घास को दिखाया, उसको उखाड़ो, थोड़ा जोर लगाकर उसको भी उखाड़ दिया। उसके बाद उसके एक पौधे को दिखाया, इसको उखाड़ सकते हो क्या? तो लड़का इसको ऐसे ट्विस्ट करते 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 बहुत कसरत के बाद वो उसको उखाड़ पाया उसको। उसके बाद माँ ने एक बबुल का पेड़ दिखाया, इसको उखाड़ सकते हो क्या? वो बोला, माँ उसको यत्न भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसको उखाड़ने के लिए क्या चाहिए? कुल्हाड़ी चाहिए, काटना ही पड़ेगा इसको, मुश्किल है साहब। माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम बहुत थक गए अभी, चलो मेरे साथ। वो लेकर गई उनको। एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, अनेक आम थे उसमें, थोड़ा आम को थोड़ा माँ ने तोड़कर उसको धोकर भगवान को अर्पित करके अ, उसको काट कर बच्चे को दिया। बच्चा खाया आम, बोला कि ओ एकदम बढ़िया लग रहा है माँ, अच्छा लगा मुझे। तब माँ ने बोला, 3 चीज सीखो बेटा, आज मैं सिखाता हूँ तुमको, हाँ? पहला उन्होंने बोला, तुम छोटे छोटे घास को आसानी से तुम उखाड़ दिया, इसी तरह बुरे आदतें जो है उनको शुरुआत में उखाड़ना मुश्किल है, आसान है? बताइए, आसान है, हाँ? अगर तुम्हारे अंदर बुरे आदतें आ गए हैं, उनको शुरुआत के समय में उसको निकाल देना बहुत आसान है, लेकिन अगर वो बड़े हो जाते हैं, उन बुरे आदतों को उखाड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे वो बबूल के पेड़ जैसे बन जाते हैं, तो कुल्हाड़ी लेकर आकर काटना पड़ेगा आपको, काटने के बाद भी जड़ से निकालना मुश्किल है, हाँ? कि कितने लोगों का अनुभव रहा है, बुरे आदतों को पहले के दिनों में अगर निकाल दिया तो चला जाता है, करेक्ट? क्या अनुभव होगा? अगर आप बुरे आदतों को सीख लिया बार बार करके, हैं, तो बड़ा हो जाएगा, हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। वो एक चीज सिखाया। दूसरा चीज माँ ने सिखाया, अच्छे आदतें अपने आप नहीं आते, हाँ? उनको कल्टीवेट करना होता है। जैसे आम का पेड़ अपने आप आता है क्या? आम का पेड़ अपने आप आता है? नहीं तो उसको बीज बोना पड़ता है। बोलिए, हाँ? बीज बोकर, पानी का सिंचन करके, कुंपन लगाकर, सूर्य की रोशनी देकर, अनेक चीज करना होता है, खाद भी डालना पड़ता है, हाँ? गोबर इत्यादि। उसके बाद आम का पेड़ बड़ा हुआ, वो आम दे रही थी, उखाड़ कर उसको। सो 2 lessons she taught: bad habits come on their own, like the weeds. Good habits never come on their own, they have to be cultivated, हाँ? ये बुरे आदतें अपने आप आ जाते हैं, जैसे कि खरपतवार जैसे, घास फूस जैसे। अच्छी आदतें आपको अनुशीलन करना पड़ेगा, वो एक चीज। दूसरा चीज है, बुरे आदतों को शुरुआत के दिनों में तुम उखाड़ दोगे तो निकल जाएगा, लेकिन अगर उसको निकाला नहीं तो बड़ा होने के बाद उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग बुरे आदतों में बहुत फंस जाते हैं, बाद में निकलना बहुत मुश्किल है, वो उन्होंने बताया, तो और तीसरा चीज, माँ ने बताया कि बुरे आदतों से तकलीफ होता है, अच्छे आदतों से भलाई होता है। कैसे? अभी बबुल का पेड़ था, पूरा आ गया तो कांटा ही कांटा, कांटा को लेकर क्या करोगे आप, हैं? कांटा से तकलीफ। इसके बदले देखो, आम का पेड़ से तुमने आम खाया, अच्छा लगा तुमको, इफ यू कल्टिवेट गुड हैबिट्स योर फ्यूचर इज ब्राइट, इफ यू आर इफ यू कल्टिवेट बैड हैबिट्स योर फ्यूचर इज ब्लिक। उन्होंने बोला कि अच्छे आदतों को कल्टिवेट करने से तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है, बुरे आदतों से तुम्हारे लिए तकलीफ है। ये क्या तकलीफ है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे अभी मैंने बताया आपको, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यात्रा अधर्म शत्रुविदा, है ना? अधर्म के पथ में चलने वाले ये 4 चीज करते हैं, तो अवैध संग स्त्री पुरुष का, और मांसाहार, नशा, और द्यूत क्रीड़ा। ये करने से क्या होता है? पहले तो शरीर में तकलीफ होता है, व्याधियां होता है, अभी तंबाकू खाने से छाले पड़ते हैं, सिगरेट फूंकने से लंग कैंसर होता है, शराब पीने से लिवर सेरोसिस होता है, अवैध संग से
अनेक यौवन व्याधियां आते हैं। तो पहला चीज है व्याधि, दूसरा चीज है डॉक्टर का बिल भरना पड़ता है। और तीसरा है, आप देखेंगे नहीं, पहला चीज है डॉक्टर आने के पहले दर्द। पहले पैसा भरना पड़ता है पापी कृत्यों को खरीदने के लिए। पहला पैसा का खर्चा, बाद में दर्द, तीसरा है डॉक्टर का बिल, और चौथा है पुलिस इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई शराब पीकर ड्राइविंग करता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस आ जाता है इसे, इन चीजों में। और पांचवा यमदूत, मृत्यु के बाद आते हैं। पुलिस अब आते हैं और यमदूत अंत में आते हैं इसे। तो इसलिए ये अधर्मी कार्यों को छोड़ना चाहिए। और धर्म के कार्य क्या है? हाँ? तो इस दुनिया में आप देखेंगे असुर लोग हैं, देवता लोग हैं। असुर लोग क्या करना चाहते हैं? अधार्मिक कार्यों को करना चाहते हैं। और अधार्मिक कार्यों में वो सुख लूटते हैं वो लोग। लेकिन देवता लोग जो हैं वो भगवान के विधि विधानों को समझकर पालन करते हैं। लेकिन देवताओं में भी उनको दो इच्छा है, भोग करने की भी इच्छा है, सेवा करने की भी इच्छा है। प्रभु की सेवा भी करना है, साथ साथ दुनिया में भोग भी करना है। इसके मिश्रण होने के कारण देवताओं को भी तकलीफ होता है। अनेक बार इंद्र इत्यादि लोगों को भी तकलीफ होता है, आप शास्त्र में पढ़ते हो, भागवत आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि देवलोकों में भी असुर लोग चले जाते हैं, कभी आक्रमण करते हैं। इंद्र इंद्र बैठ कर बहुत आराम से कीर्तन सुन रहा है, उधर कुछ नृत्य कर रहा है या कोई अप्सरा, लेकिन अचानक इंद्र असुरों को देखकर धोती पकड़कर भागना पड़ता है उसको, है? ऐसे देवलोक में भी समस्या होता है। इसलिए भगवान बताते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सब लोकों में हाँ, जन्म होता है, मृत्यु होता है जीव का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, तकलीफ भी होता है दुनिया में। इस दुनिया में सुख आपको अकेले नहीं मिलेगा, दुख के साथ मिलेगा आपको, सुख दुख। हाँ, इसी तरह मान अपमान, शीत उष्ण। आप किसी को भी पूछो आपका जीवन कैसा है, बोलेंगे सुखी हो, लेकिन एक समस्या, ऐसे बोलेंगे। किसी को भी पूछिए आप। एक एक व्यक्ति हमारे मीरा रोड में मुंबई में, उसके फ्रेंड आया था मिलने के लिए, बोला कि अरे तुमको अच्छा घर दिया है तुम्हारे पिताजी ने, तुमको खरीदना भी नहीं पड़ा, पिताजी भर दिया पूरा पैसा। अभी अभी तुम्हारा विवाह भी हुआ है, अच्छी धर्म पत्नी आ गई, और तुम्हारे घर के ऊपर बड़ा सिंटेक्स टैंक है, पानी की कुछ कमी नहीं, पानी भी है, घर भी है, विवाह भी हो गया, अच्छा नौकरी लग गया। नौकरी के लिए उसके लिए 5 मिनट दूर चलना है बस, चलते हुए चले जाओगे, तुमको तो खुशी खुशी है। वो बोला हाँ मैं खुश हूँ, फिर भी एक समस्या। बोला क्या समस्या? अरे मीरा रोड में पूरा मच्छर ही मच्छर है, हमेशा काटते रहते हैं, हम शांत नहीं हैं। हर एक व्यक्ति को पूछिए, वो आपको बोलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है। किसी को पूछिए, कोई स्त्री पूछती है उसके फ्रेंड को, ए तुम्हारा विवाह हो गया, अच्छे खानदान में, बड़े खानदान में, और तुम्हारे पति बड़ा धनी है, बड़ा गाड़ी है, बड़ा नौकरी है उसका, तुम खुश हो क्या? हो, हम मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन हमको जमता नहीं हमारे सास के साथ, थोड़ा झगड़ा होता है, समझ में नहीं आता है। हर एक व्यक्ति आप देखेंगे इस दुनिया में, वो बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। विद्यार्थी को पूछे, अरे मैंने सुना कि तुमको अच्छा नौकरी मिल गया, लेकिन वो नौकरी जो मिलना था वो नहीं मिला, दूसरा मिला है, ठीक है चल जाएगा। इस तरह हर एक व्यक्ति कुछ अपने जीवन में अभाव को प्रकट करेगा इस दुनिया में, इसका कारण क्या है? इस दुनिया में सुख दुख का मिश्रण है। कोई बता सकते हैं इस दुनिया में दुख क्यों रखा है भगवान ने? हाँ, क्यों सुखी दुनिया नहीं है? इसका कारण क्या है? सोचिए इसके बारे में। हाँ, इसका कारण क्या है? इधर आए हुए जीवों के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं, भोग वृत्ति है, सेवा वृत्ति है। हाँ? सेवा वृत्ति जितना बढ़ता है उतना आपका सुख भी बढ़ेगा। अगर सेवा वृत्ति बढ़ गया भरपूर 100%, तो आप भगवत धाम लौट जाओगे। हनुमान में सेवा वृत्ति ही है, तो भगवान के पार्षद बन गया हो। इस तरह है, प्रहलाद में भी सेवा वृत्ति है पूरे के पूरे। तो हम लोगों के अंदर दोनों वृत्तियां हैं। अभी रावण के अंदर भोग वृत्ति है, हाँ? दुर्योधन के अंदर भोग वृत्ति है। तभी हनुमान देखिए, वो जब हनुमान आगे गए, एक सुरसा नाम का एक बहुत बड़ा, हाँ, आपको दिखा भी सकता हूँ उसको, 1 मिनट।
तो देखिए, एक सर्प है, वो जब हनुमान क्रॉस कर रहे थे, या सर्प ऐसे मुंह खोलकर उसको निगलने के लिए जा रहे, तब वो हनुमान को बोलती है, देखो कोई लंका नहीं जाता मेरे मुंह के अंदर गए बिना, ऐसे बोलती है। तब हनुमान बोलते हैं, मैं मुंह के अंदर जाऊंगा तो तुम कहाँ डालेगी मुझे, मैं सीता को कैसे ढूंढूंगा? वो बोलते हैं, हो वही पॉइंट है, मैं खा लूंगी तुमको और कोई नहीं जा सकता लंका, ऐसे बोलती है। नहीं तो तुम्हारे मुंह के अंदर जाकर बाहर आने के लिए प्रयत्न कर सकते हो। तो तब हनुमान ने उनको विनती की, सुरसा मुझे एक चांस दो, लंका में जाकर सीता के संदेश देकर प्रभु रामचंद्र को देकर तुरंत आ जाऊंगा, उसके बाद मुझे कहो। वो बोलती कुछ नहीं हो सकता, मैं छोड़ूंगी नहीं। तब हनुमान नाराज होकर उनका आकार को बढ़ाया, आप देख रहे हैं। तो सुरसा ने भी अपना आकार बढ़ाया, उसने आकर बढ़ाया। देखिए, हनुमान ने देखा कि ये भी आकार बढ़ा रही है, हाँ? इसलिए अपने आप को छोटा कर लिया उन्होंने, और वो मुख बंद करने के पहले बाहर निकल गए भगवान जी। तो इससे हनुमान ने क्या सिखाया हम लोगों को? अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई होता है, एक व्यक्ति अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, दूसरा व्यक्ति वो भी अपने अहंकार का, अगर दोनों का अहंकार का प्रदर्शन करेंगे, वो बड़ा होता जाएगा, उसका सीमा ही नहीं है उसका, हाँ? इसलिए दोनों में से एक को झुकना पड़ेगा। अभी दो हाथ है, ऐसा आवाज आता है, एक हाथ आवाज करने के लिए आता है, दूसरा हाथ चला जाता है, आवाज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हाँ? ये हनुमान ने सिखाया, हाँ? हनुमान ने सोचा कि वो नम्र बनने वाली नहीं है, मैं नम्र बन जाऊंगा। वो अपने आप को छोटा कर लिया, मुंह के अंदर जाकर बाहर आ गए। सरसा खुश हो गई, बोले कि अरे हनुमान तुम बड़े बुद्धिमान, हाँ? अभी तुमको छोड़ दूंगी मैं, चलो तुम वृंदावन, तुम चलो, तुम लंका में, छोड़ दिया उनको, हाँ? इस तरह। तो इसके पहले मैंने बोला आपको, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की, वो भी है इसमें। वो प्रार्थना करके हम इस तरह है। ए पॉइंट है, डोंट स्टार्ट एनीथिंग विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ ग्रेट सोल्स। भगवान के हाथ में एक निमित्त बनकर हनुमान ने बहुत कुछ चीजें की, हाँ? ये मायने का पर्वत है, लेट कंफर्ट्स नॉट डैम्पन योर एफर्ट्स, इट्स ह्यूमिलिटी नॉट ईगो दैट वर्क्स, हाँ? ये बात हनुमान सिखाते हैं। पहले अपने कंफर्ट को छोड़कर मेनका को नकार कर वो आगे गए। अभी सुरसा के साथ टकराने वाले थे, झगड़ा होने वाला था। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे दिल्ली में एक वक्त हाउसिंग कॉलोनी से बाहर आ रहे थे, ऐसे ऐसे इधर सड़क था, ऐसे आ रहे थे, लेकिन थोड़ा तेजी से आ रहे थे वो। सड़क में गाड़ी तेजी से जा रहा था, दोनों कार ऐसे आए, दोनों के बीच में सिर्फ 2 इंच था डिस्टेंस। एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ, होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। जूम ऐसे आकर दोनों खड़े हो गए, तो एक दूसरे को देख रहे थे। तो वो व्यक्ति क्या बोला होगा आप लोग जान सकते हैं। वो उसने चिल्लाया इस पर, "ए, तुम्हारा अकल है क्या?" ऐसे पूछा उसने, हाँ? ऐसे चिल्लाते हुए। तब ये वक्त ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे किया उन्होंने। तो ऐसे करने के बाद ऊपर उठकर देखा, वो गाड़ी था ही नहीं उधर, निकल गया था गाड़ी। क्यों? कहा क्या कारण है? उसने सोचा कि ये तो नंबर बन गया, इसके साथ क्या झगड़ा करना है, हाँ? वो चला गया। जैसे दो बकरे आते हैं एक पुल में, ये बोलता अर्जेंट मुझे जाना है, ये बोलता सुपर अर्जेंट है, तो दोनों ऐसे झगड़ा करके पानी में गिर जाते हैं। सुना आपने कहानी, हाँ? और झगड़ा करने के पहले एक बकरा बोला ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, तुम जाओ, तो ये गया उसके ऊपर, तो ये चला गया, ये भी चला गया, ऐसे दोनों को जाने को मिला। ये तो हम एलकेजी में सीखा, हमने बड़ों को सिखाना चाहिए इसको, हाँ? छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो ये सीखने लायक चीज है। हमें कुछ परिस्थितियों में हम बने बिना उन परिस्थितियों को हम पार नहीं कर सकते। जैसे एक एक माता अपने गुरुजी के पास गई,
बोली, गुरु ने पूछा तुम्हारे घर क्या है? कुरुक्षेत्र है, वृंदावन है? ऐसे पूछते थे गुरु जी। है कुरुक्षेत्र का मतलब है घर में झगड़ा होता है, वृंदावन का मतलब है घर में आनंद ही आनंद है। तो वो बोले क्या बोलूं, घर तो अभी कुरुक्षेत्र ही है पिछले एक पूरे महीने से, ऐसे बोला उन्होंने। तो गुरु जी ने एक पानी का बाटल उठा कर दिया उनको, बड़ा बिस्लेरी बाटल बड़ा। बोला कि इसको लेकर जाओ। तो माता ने पूछा क्या करना है इसको लेकर, क्या पति को रोज एक एक लिड में पिला दूं उनको? वो बोले नहीं नहीं, रखो तुम्हारे पास, जब झगड़ा चालू होता है तब तुम मुंह में डाल लो और पियो मत, ऐसे ही रखो कुछ समय के लिए, जब तक तुम्हारा पति चिल्लाते रहेगा तब तक तुम मुंह में रखो, उसका चिल्लाहट बंद होने के बाद पी लो। पति ने बोला आप तो मुझे ही बोल रहे हैं, उसके लिए क्या है? वो बोले उसके बारे में परवाह मत करो, मैं जो बोला है तुमको वो करो। वो चली गई। तो 2 दिन के बाद पति आया रसोई में, जब कुकिंग कर रहे थे झगड़ा करने के लिए आया, तो मुंह में डाल लिया माता ने। और पति को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हनुमान जैसी दिख रही है। हाँ? क्यों, क्या है उसके मुंह के अंदर? वो बोलता आ जा रहा है, बोलता आ जा रहा है, लेकिन माता कुछ बोल नहीं रही है। तो उसका आवाज में थोड़ा साउंड थोड़ा कम होते गया उसका, क्योंकि कुछ उसमें दम नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं रही है ना कुछ। तो चला गया वो। और 1 हफ्ते के बाद वापस झगड़ा करने के लिए आया। तो माँ याद किया कि गुरुजी ने बोला पानी रखने का, पानी रख लिया मुंह में ऐसे। ऐसे 2-3 बार हुआ। 3 महीने के बाद जब गुरुजी के पास गई, बोले कि गुरुजी ने आपने क्या जादू किया पता नहीं, हमारे घर वृंदावन ही वृंदावन है। मजाक, कुछ समस्या ही नहीं है घर में अभी। गुरु बोले मैंने कुछ नहीं किया, आपको जो बॉटल दिया वो साधारण पानी है, उसमें कुछ जादू नहीं है। मैंने सिर्फ तुमको एक चीज सिखाया कि जब झगड़ा होता है, 2 लोग होते हैं झगड़े में, उसमें से एक सहयोग नहीं करता है झगड़े करने में, वो चला जाता है तो झगड़ा होता नहीं है। ऐसे कहा उन्होंने। इस तरह हनुमान ने भी क्या किया, वो सुरथा के मुंह से बच गए। क्लैरिफाई योर गोल्स टू दोस हु पोस्ट इम्पीडिमेंट्स, इवन अ हार्ड हार्टेड पर्सन बिकम्स सॉफ्ट व्हेन दे सी ह्यूमिलिटी। ये बात पता है। इस तरह हनुमान के अंदर नम्रता है, हनुमान के अंदर डिसिप्लिन है। उधर लंका जाने के बाद अनेक सुंदर सुंदर स्त्रियों को जो लाया था रावण ने, उन सबको देखा उन्होंने, लेकिन प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने राम के मिशन को सामने रखा था। हाँ? उस तरह का सेल्फ कंट्रोल था उनमें। हाँ? सेल्फ कंट्रोल क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्म संयम। हाँ? आत्म संयम। हाँ? ये सब हनुमान ने। इस तरह हम शास्त्रों को पढ़कर हम शास्त्र चक्षु प्राप्त करेंगे। तो गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, इनमें से मैं अनेक चीज आपको बताया। लास्ट में 5 मिनट में मैं भागवत के संबंध में कुछ बोलना चाहता हूँ। भागवत में बताया गया कि धर्म जो है, हाँ, इस दुनिया में जीवन जीने के लिए अनेक धर्म की चीज मैंने बताया आपको, लेकिन भागवत बताता है तुम्हारे अंतिम काल में जब तुम अंतिम सांस लोगे, उस समय तुम्हारा चिंतन जो होगा उसके अनुसार तुमको भविष्य शरीर दिया जाएगा। हाँ? अभी आप लोगों के पास एक शरीर है, ये शरीर क्यों आपको प्राप्त हुआ है? आपके कुछ इच्छाओं को आकार देने के लिए ये शरीर दिया गया आपको। और आपको इधर आपका जन्म होता है, बर्थ, इधर आपका डेथ होता है। बिटवीन ABCD, बिटवीन B एंड D क्या है? C। C का मतलब है चॉइस। बिटवीन बर्थ एंड डेथ देयर इज चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। आप अलग अलग चीजों को जब चुनते हो, उसके अनुसार आपका आपके इच्छाएं, आपके पर्सनैलिटी सब डेवलप होता है। अंतिम काल में जब शरीर छोड़ते समय वो आपकी भावनाएं कैसे हैं, हाँ? उसके अनुसार आपको अगले जन्म मिलेगा आपको। प्रभा जी अमेरिका में देखा, अमेरिका में नहीं, उधर हवाई में एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से दोपहर को 1 बजे तक पानी में खेल रहा था, सर्फिंग कर रहा था वो। प्रभुपाद ने पूछा भक्तों को क्या कर रहा है वो पानी में? भक्त लोगों ने बोला प्रभुपाद जी सर्फिंग। प्रभुपाद बोले व्हाट इज ही सफरिंग, ऐसे पूछा है। तो बोले प्रभुपाद वो सफरिंग नहीं है, उसको सर्फिंग बोलते हैं। प्रभुपाद ने बोला कि यू कॉल इट सर्फिंग, आई कॉल ही सफरिंग। क्योंकि मनुष्य शरीर दिया भगवान ने उसको, उसका दुरुपयोग करते हुए पानी में खेल रहा है, उसको अगले जन्म क्या मिलेगा? एक मछली का मिलेगा। क्योंकि मछली का चेतना डेवलप कर रहा है वो। ऐसे ही शरीर मिलेगा। अगर कोई मांस खाता है, खून पीता है जानवरों की, उसको बाघ शेर का शरीर मिलेगा उसको। हर एक इंसान को उसको शरीर अगले जन्म में जो मिलने वाला है, उसको इस जीवन शैली के ऊपर निर्भर है वो।
जैसे अगर आपको एक मकान बांधना हो, पहले आप ईंट लेकर आते हो, रेत लेकर आते हो, रेनफोर्स बार्स लेकर आते हो, पत्थर लेकर आते हो, सब इकट्ठित करते हो एक स्थान में आपके प्लॉट में, हैं? उसके बाद आप मकान बांधते हो आप, हैं? इसी तरह आपके अगले शरीर को आप अभी बना रहे हो। व्हाट यू वीव नाउ यू विल वेयर लेटर। व्हाट यू वीव नाउ, वीव मीन्स आप कपड़े जो सिला रहे हो अभी उसको बाद में पहनोगे आप, ऐसे बताया है। इसी तरह अभी आप जो जीवन जी रहे हो उसके अनुसार अगले जन्म आपको बनने वाला है। ये शास्त्र बता। उदाहरण के लिए अगर आपको एक घर बांधना हो, पहले आपके मन में एक इच्छा होता है, उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाते हो, उसके बाद घर आता है। इसी तरह हम लोग किस तरह का भावना हम डेवलप करते हैं। भागवत में बोला गया है कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि इस दुनिया से परे एक स्वामी है, परम ईश्वर है, जिस दुनिया को इतना खूबसूरत तरीके से बनाया उन्होंने, कैसे इस आसमान में सूर्य चमक रहा है, प्रातः काल में फूल खिल उठते हैं, फल पकते हैं, धान्य उगते हैं, मौसम बदलता है, बारिश बरसती है, इतने सुंदर सुंदर चीजें बना कर रखा है भगवान ने। इन सब पीछे के पीछे जो ईश्वर जो है वो कौन है, इनको खोजेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में हमारे सब आकर्षण जो होता है, उस आकर्षण के पीछे अंततोगत्वा भगवान है। जैसे किसी खूबसूरत व्यक्ति से हम आकर्षित हैं, क्योंकि भगवान के पास असीमित मात्रा में खूबसूरती है, हाँ? इसी तरह किसी के धन से हम आकर्षित होते हैं, अगर कोई लाखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति है, इसलिए। तो इस तरह भागवत में बताया गया कि ये जीव भगवान के एक अंश है और उस प्रभु से प्रेममय संबंध जोड़ना, इसको भागवत धर्म कहा गया है। भागवत धर्म एक मूल है पेड़ का, उस पेड़ में अनेक डालियां हैं। मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, देश धर्म है, जाति धर्म है, कुल धर्म है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, वो सब डालियां हैं। लेकिन उसका तना जो है, नहीं तो मूल जो है वो क्या है, वो भागवत धर्म है। क्योंकि भागवत धर्म आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं। इस जन्म में हम लोग भारत में जन्म लिया है, इसलिए हम बोलते हैं मैं भारतवासी हूँ, हैं? अगले जन्म में हो सकता है हम किसी और देश में हमारा जन्म होता है। ये शारीरिक धर्म बदलते हैं, लेकिन आत्मा का धर्म कभी बदलता नहीं। आत्मा का दो ही आत्मा में गुण होता है, एक है प्रेम करना, दूसरा है सेवा देना। शुरुआत में आप लोग अपने अपने माता पिता को जानते हो, उसके बाद अपने जाति वालों से प्रेम करते हो, उसके बाद अपने देश वालों से प्रेम करते हो, हाँ? हाँ, और परदेश जाने के बाद आप सोचते हो सब मनुष्य अच्छे हैं, मनुष्यों से प्रेम करते हो, फिर भी आपका प्रेम वो पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि कुछ लोग सब मनुष्यों को प्रेम करते हैं लेकिन जानवरों को काटते हैं वो, हाँ? इसलिए जो सब प्राणियों को प्रेम करना हो तो प्रभु भगवान को प्रेम करना चाहिए। लव गॉड, ऑल ऑफ रिपीट, लव गॉड, लव ऑल। अगर भगवान का प्रेम करेंगे तो सब जीवों का प्रेम करेंगे, हाँ? क्योंकि सब जीव भगवान से जुड़े हैं। तो प्रभु ने एक उदाहरण दिया, इधर हम पूछेंगे कितने पुरुषों के आपके बहन है आपके। इफ यू हैव इवन वन सिस्टर यू कैन रेज योर हैंड। ओके, अब इन सब भक्तों के जिन्होंने हाथ ऊपर किया, इनके बहन है। इनका बहन की शादी जब होता है, शादी होते ही इनके बहन के पति के साथ इनको थोड़ा प्रेम अ, तुरंत जग जाता है इनको, हाँ? ये मेरे सिस्टर का हस्बैंड है, हाँ? ये मेरे सिस्टर का मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर का फादर इन लॉ, उनके ऊपर आदर भी है, प्रेम भी है। करेक्ट ना? ये कैसे उत्पन्न होता है, कारण क्या है? सिस्टर है, हाँ? क्योंकि सिस्टर को प्रेम करते हैं, अपने बहन को, इसके कारण उन सब लोगों के साथ प्रेम होता है। इसी तरह अगर हम भगवान का प्रेम करेंगे, भगवान का संबंध किसके साथ है बताइए? हाँ, किसके साथ है? हु इज सेइंग, रेज द हैंड। हाथ ऊपर कीजिए, किसने बोला जवाब? किसने बोला? आपने बोला, वेरी गुड, गिव हिम वन अप्लॉज, वेरी गुड। भगवान का संबंध सब जीवों के साथ है, हाँ? इसलिए अगर हम भगवान का प्रेम करेंगे तो किसके साथ प्रेम करेंगे? हाँ, सब जीवों को। सब जीवों को प्रेम करोगे आप, किसी के साथ दुश्मनी नहीं आपको, हाँ? किसी के साथ घृणास्पद भावना नहीं, वैरी भावना नहीं, हाँ? ये भागवत धर्म है। प्रहलाद महाराज सिखाते हैं अपने पिताजी को, पिताजी आप क्यों द्वेष करते हो भगवान के भक्तों से, हाँ? वो बताते हैं इस दुनिया में सब जीव भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के प्रिय हैं। सबको अपना मानो, हाँ? सबके साथ ऐसे बर्ताव करो।
इस तरह प्रहलाद महाराज जी है वो 5 वयस के बालक, लेकिन सिखा रहे हैं अपने पिताजी को। एक भागवत धर्म को जानने वाले 12 महाजन है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भय्या सखीर्भयम् द्वादश ये ते विजानीमो धर्मान् भागवतान् भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। बताते हैं कि अगर आप ये 12 महाजनों के पदचिन्हों में चलोगे, आप अमृतत्व को प्राप्त करोगे आप। हाँ? क्योंकि ये भागवत धर्म सिखाता है कैसे आप भगवान की भक्ति करना चाहिए। हाँ? इसमें मैं सरल 5 चीज आपको बताऊंगा अंत में। हाँ? जैसे इस तरह के कार्यक्रम में नियमित रूप से हफ्ते में ये कार्यक्रम कम से कम अटेंड करना आप। हाँ? अगर आप सर क्लास होता नहीं तो आप यूट्यूब में कुछ देख सकते हो आप। हाँ? इस्कॉन के अनेक भक्त बोलते हैं, तो ये एक लेक्चर सुन लीजिए हफ्ते में। वो ए फॉर एसोसिएशन, ठीक है, बी फॉर भगवत गीता एंड भागवतम। आज भागवतम ले रहे हैं कुछ भक्त लोग। हाँ? इधर आप जो देख रहे हैं भागवत ग्रंथ, ये साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। ऐसे पद्म पुराण में बताया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के श्री चरण से तुलना किया है। तीसरा चौथा स्कंद भगवान के 2 जांघें हैं। 5वां स्कंद भगवान के नाभि है। छठा स्कंद भगवान के वक्षस्थल है। और 7वां 8वां स्कंद जो है भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान के कंठ है। और 10वां स्कंद भगवान के मुस्कुराने वाले चेहरा है। और 11वां स्कंद भगवान के माथा है और 12वां स्कंद सर है। ऐसे पद्म पुराण में एक श्लोक है। इसलिए अगर आपके घर में भागवत ग्रंथ को लाया, भागवत जी को लाया आपने, तो साक्षात कृष्ण को लाने के समान है। ऐसे भागवत के गुणगान किया गया है पद्म पुराण में। भागवत पुराण में और बाकी पुराण में एक बहुत बड़ा फर्क है। बाकी पुराण आपको बताएंगे इस भौतिक दुनिया के अंदर रहते समय तुम्हारे जीवन को थोड़ा बेहतर कैसे बनाना है। अगर आप जेल में हो, मच्छर काट रहा तो मच्छरदानी देना, इस तरह है। लेकिन भागवत सिखाता है इस दुनिया से वैकुंठ कैसे जाना। इस दुनिया को छोड़कर हम सब समय के लिए, हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए वैकुंठ में कैसे पहुंचना, वो भागवत सिखाता है। और भागवत में देखेंगे, गीता में किसने किसको बोला? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला। भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बोला। उस समय परीक्षित को 7 ही दिन था उसके हाथ में। उसने 2 प्रश्न पूछा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। उन्होंने पूछा कि अगर किसी के मृत्यु निकट आ चुका हो, जैसे परीक्षित के, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, पूछा उन्होंने। है अगर साधारण जनता का भी धर्म बता दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी ने बोला, इन्होंने बोला कि साधारण जीव हो, मृत्यु निकट आ चुका हो, जो भी हो, उनको यही करना है। सब लोग बोले पीछे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। हे परीक्षित, भगवान जो सब जीवों के ईश्वर है, सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी है, वो उस भगवान सर्व जीवों के नियंत्रण करता है, सब जीवों के, उनका कीर्तन करना, स्मरण करना, और सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के बारे में ऐसे बताया उन्होंने। देखिए इधर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ये धरती छोड़कर अपने स्वधाम लौटे, उस समय भगवान ने सोचा कि सारा दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, इसलिए मैं भागवत को जोड़कर जाऊंगा, भागवत रोशनी देगा दुनिया को। इस तरह सोचकर भगवान ने भागवत महापुराण एक सूर्य के बराबर है, इस तरह बोलकर भगवान भागवत को छोड़कर गए। और ये भागवत अभी तक संस्कृत का टीका दर्जनों आचार्यों ने किया है पिछले अनेक सेंचुरीज में। हमें पढ़ नहीं पाएंगे, हम सब संस्कृत में है,
लेकिन श्रील प्रभुपाद जी वो संस्कृत टीकाओं को इंग्लिश में करके 18,000 श्लोकों का तात्पर्य लिखा है उन्होंने, मास्टरपीस वर्क। ये 18 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिखा है। उसको हिंदी में अलग अलग भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, उड़िया भाषा में, हिंदी में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में, ऐसे आज मौजूद है, आप लोग पढ़ सकते हो। उस श्लोक और तात्पर्य, श्लोक और अनुवाद ही नहीं, शब्दार्थ भी है, तात्पर्य भी है, पिक्चर्स भी है इसमें। हाँ, तो देखिए ऐसे अनेक विषयों के बारे में चर्चा है भागवत में। हाँ, सैकड़ों विषयों के बारे में चर्चा है भागवत में। जैसे इधर देख रहे हैं आप, कौन है ये? वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, कंस सारथी बनकर उनको लेके जा रहा था, बोल रहा था कि मैं भाई हूं देवकी की, मेरे बहन को लेकर जाऊंगा रथ में, ऐसे अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। आकाशवाणी सुना, देवकी के 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तब तुरंत हाथ में तलवार ले लिया कंस, उसको उसके गला काटने के लिए। उस समय वसुदेव, देखिए क्या करना चाहिए वसुदेव को। मैंने ऐसे बड़े सभा में पूछा विद्यार्थियों को, क्या करोगे? एक विद्यार्थी बोला मैं भाग जाऊंगा। मैंने पूछा भाग जाओगे? वो बोला कि ऐसे परिवार के साथ हमें संबंध नहीं जोड़ना था, वो तो तलवार उठाने वाले परिवार है। तो दूसरा लड़का बोला मैं भी तलवार उठा लूंगा हाथ में, कंस के साथ झगड़ा करूंगा। मैंने बोला अरे मूर्ख, तुम तलवार उठाओगे, कंस के लोग कारागर निकट ही रहेंगे ना, कंस के लोग जो सैनिक लोग, वो तुमको कारागर में डाल देंगे तुमको, नहीं तो तुमको भी मार देंगे। तो इस तरह इसको फाइट फ्लाइट सिचुएशन बोलते हैं। फाइट का मतलब है लड़ाई करना, फ्लाइट का मतलब भाग जाना। आप लोगों के जीवन में भी परिस्थिति में आप देखते हो, कभी ऑफिस में आपके बॉस के साथ झगड़ा होता है, झगड़ा ज्यादा करेंगे तो निकाल देगा नौकरी से, है? अगर हम नौकरी छोड़कर घर भागेंगे तो पत्नी बोलेगी चले जाओ वापस नौकरी करो। यू कैन नॉट फाइट, यू कैन नॉट फ्लाइट। तो भागवत में आप सीखेंगे इन परिस्थितियों को कैसे झेलना। इधर देखिए विदुर के अपमान कर रहा है दुर्योधन, वो कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया। हमको भी अगर कोई निंदा करता हो तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर हम संकट के परिस्थिति में फंस गए गजेंद्र जैसे, कैसे प्रार्थना करना, भगवान से शक्ति कैसे प्राप्त करना, कैसे ऐसे परिस्थितियों को झेलना है, आप सीखेंगे गजेंद्र मोक्ष। कृष्ण सुदामा दोनों गुरु की सेवा कर रहे हैं, एक हाथ में काष्ठ पकड़े हैं, गुरु माता ने बोला था कि ये लेकर आओ जंगल में लकड़ी काट कर लेकर आओ, दूसरे हाथ पकड़े हैं। फ्रेंडशिप भी है उनका, साथ साथ सेवा भी है गुरु की। इस तरह है ये नाल गुरु मणिगिरी का उद्धार दशम स्कंद में पढ़ते हैं। कैसे अगर हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, यश है, हम पढ़े लिखे हैं, बड़े खानदान में जन्मे हैं, गर्वित कैसे ना हो जाना, और गर्व करने से क्या नुकसान है वो भी बताया गया भागवत में। और हमारे नकारात्मक परिस्थितियों को लेकर सकारात्मक कैसे किया जाए, जैसे नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे किया जाए। इधर ध्रुव का कथा है भागवत में, ध्रुव को डांट खाने पड़ा, रो रहे थे, लेकिन माँ ने सही मार्गदर्शन दिया, बच्चे किसी से घृणा मत करो, चलो नारद मुनि के पास, उनसे उपदेश लेकर भगवान विष्णु को प्राप्त करो, तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगे। इस तरह भागवत में अनेक विषयों के बारे में चर्चा है, परंपरागत ज्ञान है, आपको परंपरा में आने वाली सरल भाषा में तात्पर्य के साथ, पिक्चर्स के साथ प्रभुपाद जी ने समझाया है। हम भागवत पढ़कर हमारे चेतना को उठा सकते हैं ऊपर, परम धाम वापस लौट सकते हैं। अगर भगवान को हम भूल कर इस दुनिया में बुलक्कड़ होकर घूमते हैं इस दुनिया में, तो पाप कृतियों में फंसकर हम नरक में जाते हैं। इसलिए दोनों पथ जीव के लिए इसका मौका है, जीव को किस पथ को चुनना चाहता है। इस तरह मैं भारत के कोने कोने में जाता हूँ, इस तरह लोगों को ये भागवत वितरित करता हूँ। तो खास करके भागवत वितरण के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजन कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को पहुंचाया है हम लोगों ने इस तरह। तो इधर आज कुछ लोग ले रहे हैं, करेक्ट ना, और कुछ लोगों को चाहिए इधर, आप शौर्य चेतन को बोल देंगे, हम भेज देंगे आपको भागवतम, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की और भक्त वृंदा की, थैंक यू वेरी मच।